अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुबशर अहमद है और वेलकम टू माय चैनल पांडा टेक ट्यूटर। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लॉगर की वेबसाइट कंप्लीट होने जा रही है, ब्लॉगर की प्लेलिस्ट कंप्लीट होने जा रही है। सिर्फ 1 से 2 लेक्चर्स और हैं और ये वाला जो लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, हमारी वेबसाइट को पुश करने के लिए, फर्स्ट नंबर पर इंडेक्स करने के लिए। तो ये लेक्चर आप मिस मत करिएगा और एक स्टेप भी मिस मत करिएगा। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट की सेटिंग करते हैं, सारी उसकी एसईओ करते हैं, उसमें टैग्स लगाते हैं, कैसे हम उसके मेटा टैग्स लगाते हैं। ऐसे हर चीज आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, बिल्कुल डिटेल से। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसके मतलब आपको परेशान होना पड़े या समझना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया मैंने। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप बाद में कहेंगे हमारी वेबसाइट डेड हो गई है या हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। तो वो मेरा कसूर नहीं होगा, वो आपका होगा, क्योंकि आपने उसे मिस कर दिया होगा शायद। बट मैं जैसे आपको सिखाऊंगा, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर रैंक करेगी। वो बिल्कुल गारंटी के साथ, आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा और स्किप भी मत करिएगा। अभी चलते हैं हम सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं हम अपनी जर्नी को, अपने इस लेक्चर 6 को स्टार्ट। अभी हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद मैंने ब्लॉगर को ऑन कर लिया है। यहाँ पर एक बार व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और ये देखें हमारी वेबसाइट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें अगर कोई कमी पेशी है, कोई ऐसी चीज है जिसे एडिट करना चाहिए या चेंज करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके मैं आपको लाजमी बताऊंगा, अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। ओके, तो अभी हमने जो सेटिंग करनी है वो यहाँ पर नहीं करनी, हमने करनी है ब्लॉगर में। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये देखिए सेटिंग का बटन बना हुआ है, थीम के बिल्कुल नीचे सेटिंग। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही मेरे पास ये एक पेज ओपन हो चुका है सेटिंग का। यहाँ पर अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है और इसकी एसईओ करनी है। सारा कुछ, हमारा सारा काम यहाँ पर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने ऊपर आना, ये देखिए बेसिक में ये टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो है टाइटल है वो आपका टाइटल है यहाँ पर, यानी जो शो होगा। जैसे ये देखो ऊपर शो हो रहा है पांडा टेक ट्यूटर, तो ये टाइटल है आपका। ठीक है, यहाँ वेबसाइट का नेम भी कह लें। ओके, यहाँ से अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना जो आपने रखा था वो बिल्कुल ठीक है से चेंज मत करिएगा। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जो कि बहुत लाजमी है। ये हमने अपने चैनल के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हमने ये पोस्ट के लिए नहीं लिखनी, बल्कि अपनी वेबसाइट के लिए लिखनी है। तो मैंने पहले से तैयार करके रखी है, तो आप एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा इसकी। ओके, तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। आप अपनी वेबसाइट के मुतालिक लिखिएगा कि क्या आपकी वेबसाइट में क्या चीज है, क्या नहीं है, और साथ में कीवर्ड्स लाजमी लगाइएगा। जैसे इसमें कीवर्ड आ गया एक, ये देखिए पांडा टेक ट्यूटर मेरी वेबसाइट का नाम आ गया। उसके बाद आ गया मेरे पास ये फ्री कोर्सेज भी एक आ गया, कीवर्ड आ गया। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी एक कीवर्ड है, वीडियो एडिटिंग फ्री कोर्स, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और मूड एपीकेज। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स का काम करेंगे तो आपने इसे लाजमी लिखना है, आपने लाजमी ऐड करना है। एसईओ फ्रेंडली आपने बनवानी है। अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी क्रिएट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट का बता करके आपने क्या इस पर अपलोड करना है, क्या नहीं करना, तो वो आपको फिर एसईओ फ्रेंडली बना कर दे देगा। वरना आप खुद से लिखें वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। ये सेव हो रहा है, देखो सेव हो चुका है। ये हमारी वेबसाइट अभी यहाँ पर शो हो रही है। अब ये देखें, ये ब्लॉग लैंग्वेज आ जाता है। तो ये वो पूछ रहा है आपसे कि ब्लॉग की लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश में ही अपलोड किया है, तो यहाँ पर इसे यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश ही रहने देंगे। अडल्ट कंटेंट ये क्या चीज है, अभी देखें आप। अगर आप कोई कुछ ऐसी चीज आपने अपलोड करनी है जो अडल्ट है या 18+ है, तो बच्चे, आप चाहते हैं कि बच्चे ना देखें, यहाँ बच्चों के देखने वाली नहीं है, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा अडल्ट कंटेंट को। ठीक है, इसे ऑन कर दीजिएगा। वरना अगर आपने ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करना जो 18+ है, जो मतलब कि ठीक चीज नहीं है, तो फिर आप इसे ऑफ ही रहने दीजिएगा। ओके, इसके बाद ये गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी आ जाती है, तो ये हमने ऐड नहीं करनी। ये कोई इसका फायदा, कोई इतना खास फायदा नहीं है, क्योंकि इसका ये जो काम करती है वो हमारे यहाँ पर स्टेट भी कर देगा। जो हमारा काम इस गूगल एनालिटिक्स आईडी ने करना है ना, तो वही हमारा काम ये स्टेट्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये एनालिटिक्स होता है कि आपको बताता है कि हमारी पोस्ट पर कहाँ से व्यू आ रहा है, किस चीज का व्यू आ रहा है, या लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं, लाइक कहाँ से आए हैं, लाइक आए कि नहीं, कितने लोगों ने विजिट किया, तो वो सब बताता है। तो ये स्टेट हमारा वही काम करता है। ये देखिए, इसने ऑल टाइम 149 व्यूज यहाँ पर आए हैं, 149 लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, देखा है। ठीक है, टुडे आज के डेट में 0 है अभी तक। मैंने ये ऑन की है, तो ये अभी काउंट नहीं होगी। हो सकता है ये काउंट हो भी ना, जब इसे रिफ्रेश करेंगे तब होगी। यस्टरडे यानी कल 6 आए थे, और इस मंथ में 86 आए हैं, और लास्ट मंथ में 63 आए हैं। ठीक है,
इसके बाद ये देखें कैपकट का बता रहा है कि यहाँ पर इस पोस्ट पर 2 आए हैं। ये देखिए पांडा टेक ट्यूटर यानी वेबसाइट पर ये 39 आए हैं। ये सारी पोस्ट वाइज भी बताता है आपको, यानी सब कुछ बताता है। तो आपको नीड नहीं है गूगल मेजरमेंट आईडी की, ठीक है। तो ये सारा काम करेगा आपका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये फेव आइकॉन। फेव आइकन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि क्या चीज है और कैसे इसे लगाते हैं। ये भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ लेके आपका लोगो ही यहाँ पर लगना है, लेकिन वो किसी और तरह से, किसी और रेजोल्यूशन में या किसी और एस्पेक्ट रेशियो में लगेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये प्राइवेसी। इससे अगर आपके पास ये ऑफ हुआ, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है, अगर आपके पास ऑफ हुआ तो इसे आपने फौरन से ऑन कर देना, इसे ऑफ नहीं रहने देना। ये हमें हेल्प करेगा हमारे जो गूगल का सर्च इंजन है उसे हमारी वेबसाइट को कंसोल करने में, ठीक है। इसके बाद ये पब्लिशिंग है, तो इसके भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, इसे ऐसे ही रहने देना। ये देखें ब्लॉग का एड्रेस है, यानी यहाँ पर ये ब्लॉग का एड्रेस क्या है या डोमेन जो कहते हैं वो है। अगर आपने कस्टम डोमेन बाय करनी है तो वो यहाँ पर बाय करके आप यहाँ पर लगाएंगे, फिर वो आपकी वर्क करेगी। बट हमने ब्लॉगर की ही रखनी है तो यहाँ पर हम ब्लॉगर की ही रहने देंगे। ओके, ये HTTPS है ये हमारे पास है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और आपने इसे ऑन ही रहने देने से, आपने ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। इसके बाद ये परमिशन आ जाती हैं, तो इन्हें आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये इनवाइट मोर ऑथर्स, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपकी वेबसाइट को भी इस तरह से संभाल सके या उसकी मतलब, जैसे भी देखे ना हमारे पास ये एडमिन है, हम अभी इस वेबसाइट के हम एडमिन है, इस पर पोस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी डिलीट या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई और भी करे या हमारा कोई दूसरा अकाउंट या कोई दोस्त वगैरह करे तो वो यहाँ से आप उससे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद पोस्टें आ जाती हैं, ये पोस्ट वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर ये देखें मैक्स पोस्टेज शोन ऑन मेन पेज, दैट्स मीन के हमारे पेज पर कितनी पोस्टें एक टाइम में शो होनी चाहिए। जैसे ये देखें शो हो रही हैं, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट 11 होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट 7 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, बट आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 6 हैं, अगर मैं 11 करूंगा या 12 करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 शो होंगी। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 ऐसे गिनती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसे, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जितनी मर्जी लिख, तो यहाँ से आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने 11 ही रखी है जितनी है बाय डिफॉल्ट, तो ठीक है, ऐसे मैं 11 ही रहने दूंगा। उसके बाद ये देखिए पोस्ट टेम्पलेट, अगर ये टेम्पलेट कोई आपने लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दें, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इमेज लाइट बॉक्स, इसे आपने हमेशा ऑन रहने देना है, बाकी दोनों को ऑफ रहने देना है, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कमेंट की। कमेंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, एम्बेडेड हो या फुल पेज हो या पॉपअप विंडो हो या हाइड हो। मतलब कि देखें अगर एम्बेडेड तो हमारे पास कमेंट कुछ शो होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोस्ट ओपन की मैंने, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से इसके कमेंट शो हो रहे हैं, यानी पेज के साथ है, बिल्कुल पोस्ट के साथ अटैच है। ये देखिए यहाँ पर कमेंट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट होगा और यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर हम इसे चेंज करके कर देते हैं फुल पेज, तो हमारे पास जब ये कमेंट होंगे तो उसका एक ओनली बटन बन जाएगा, यहाँ अलग से न्यू पेज में हमारे पास कमेंट जो है वो ओपन होंगे। ओके, इसके बाद अगर पॉपअप विंडो कर देते हैं तो हम यहाँ पर जब कमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक जैसे लॉगिन का पेज सामने पॉपअप होकर शो होता है, यहाँ एक अलग से छोटा सा पेज सामने आ जाता है हमारे इसी टैब के ऊपर, तो उस तरह से वो आएंगे। तो अभी मैं इसे क्या सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एम्बेडेड यानी इस तरह से रहने दें जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, इसके बाद आ जाता है हु कैन कमेंट, तो यहाँ पर ये देखें यूजर विद गूगल अकाउंट्स होता है। अभी देखें ये जो फर्स्ट वाला ये होता है एनीवन, यानी कोई भी कर सकता है, चाहे वो एनोनिमस क्यों ना हो, यानी वो अपनी पहचान छुपा क्यों ना रहा हो। मतलब होता है ना किसी ने VPN लगाया होता है या उसके अलावा किसी ने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया होता है, तो उसमें भी वो कर सकता है। तो ऐसे स्पैम होने का और फिर एरर आने का या मतलब कि 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, और इस तरह से वेबसाइट को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मतलब कोई लिंक ऐसा क्रैकेबल लिंक या कोई ऐसा स्पैम लिंक छोड़ देता है जिसे क्लिक करने पर हमारी सारी वेबसाइट की वाट लग जाती है। तो ये भी आपने कभी नहीं रखना। और नीचे ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, यानी अभी हर जरूरी तो नहीं कि हर बंदे ने हमें फॉलो ही किया हो, तो इसलिए ये भी नहीं रखना। इसलिए हमने ये यूजर्स विद गूगल अकाउंट रखना है, यानी जिसका गूगल अकाउंट होगा वो हमें कमेंट कर सकता है या मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, जिससे आपने यूजर विद गूगल अकाउंट रहने देना है। ओके, इसके बाद आ जाता है कमेंट मॉडरेशन, यानी कि अगर कोई कमेंट आपको करता है तो वो डायरेक्ट सीधा अपलोड हो जाए या फिर उससे पहले हमसे वेरीफाई किया जाए कि ये अपलोड करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर आप इसे नेवर की जगह पर कर दीजिएगा ऑलवेज। जैसे ऑलवेज करेंगे ये जो ये वाली पोस्टें हैं यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे। फिलहाल हाइड है, ये देखिएगा।
मैंने किया तो ये वाला ओपन हो गया, ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पर वो अपना ईमेल लिखिएगा, यानी जिस पर आपकी ब्लॉगर बनी, चाहे वही लिख लेगा चाहे लैदा लिख लेगा। जब भी कोई कमेंट करेगा आपको इस पर नोटिफिकेशन पहले आएगा या इस पर मिलेगा, तो फिर आप उसे जब वेरीफाई करेंगे तब ही वो आपका लाइव होगा। तो आप ऐसे एरर और स्पैम से बच सकते हैं। यहाँ पर सेव पर क्लिक करिएगा। तो ये अभी ना आपने क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अपना करिएगा जीमेल बॉक्स ओपन करिएगा, तो देखिए नोट प्ले प्लस सब्सक्राइब का इसका आया है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। नोट प्ले से आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा पांडा टेक ट्यूटर। यहाँ पर ये देखें शो हो गया हमारे पास ये सब्सक्राइब और नीचे डिक्लाइन, तो यहाँ पर आपने सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, हमें बता देगा कि ये हो चुका है, मैनेज न्यू हो चुका है अभी आपका रिसीव, यानी अभी आपको सब मिलेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, अभी हम वापस अपनी वेबसाइट में आते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी हमारा क्लियर हो गया है। कमेंट फ्रॉम मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट करने से पहले कोई मैसेज शो हो यूजर, यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, प्लीज डोंट तो मैंने लिख दिया प्लीज डोंट पेस्ट एनी स्पैम एंड वायरस लिंक। यहाँ वायरस की जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी उससे बता सकते हैं कि प्लीज कोई ऐसा कमेंट मत करिएगा जिससे नुकसान हो। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी ये वाला जो भी कोई कमेंट करने लगेगा तो उससे ये शो होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें, ये हमारे आ चुका 0 कमेंट है। यहाँ पर लिखने से पहले ये देखें हमारे पास आ रहा है प्लीज डोंट पेस्ट एनी स्पैम एंड वायरस लिंक। तो यहाँ पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। ओके, जो मतलब आपने लिखना हो। तो अभी हमारे पास आ जाता है ईमेल का, तो आपने इसे ऐसे ही रहने देने से कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आ जाती है फॉर्मेटिंग है, तो इसकी आप टाइम वगैरह चेंज कर लीजिएगा अपने कंट्री के हिसाब से। यहाँ पर ये देखें पहले लॉस एंजलिस की है, तो यहाँ से आप इसे स्क्रॉल डाउन करके ना अपना जो आपका कंट्री का या जहाँ से आप हैं वहां का टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे हमें लगता है इस्लामाबाद का टाइम, तो मैं वहां से अपना टाइम लगा लेता हूँ। यहाँ कहीं पर है, ये देखिए कराची का आ रहा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कराची। तो कराची और इस्लामाबाद का हमें लगता है, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ सेव। हमारा पाकिस्तान का टाइम लग चुका है, अभी 5 आता है। तो ठीक है, ये डेट की हेडर है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये मेटा टैग्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसईओ के लिए। तो आप इसे इनेबल करिएगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा। डिजेबल होगा तो आपने इसे इनेबल करना। उसके बाद हमारे पास ये सर्च डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा आप, और यहाँ पर आपने अपने जो टैग्स हैं वो लगाने हैं, जैसे कि मैंने बना कर रखे हैं पहले ही। तो मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ये 150 वर्ड के लगने हैं टोटल, 150 करेक्टर, सॉरी वर्ड नहीं करेक्टर। तो आपने उतने लगाने हैं, उससे बड़े नहीं लगेंगे यहाँ पर। तो 150 के लगाने और सेव कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। तो ये इस चीज ये इसलिए होता है कि अगर किसी केस में हमारी पोस्ट जो है डिलीट हो जाए, या हमारा पेज जो है डिलीट हो जाए, तो वो हमें 404 का एरर देगा। तो उस सूरत में हमें ये एरर देने के बजाय हमें किसी और पेज पर, हमारे किसी और वर्किंग पेज पर ये रीडायरेक्ट कर देगा, ताकि कस्टमर सॉरी यूजर जो है उसे निराश ना होना पड़े या उसे बैड यूजर एक्सपीरियंस ना मिले। ठीक है, यहाँ से आ जाता है क्रावल्स एंड इंडेक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज है हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, तो इसे इनेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपने इसे करना इनेबल, बाय डिफॉल्ट ये डिजेबल होगा और ये नीचे भी डिजेबल होगा, तो आपने इसे करना इनेबल। ओके, यहाँ पर आ जाता है कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर आपने लगाना है अपनी वेबसाइट का जो है एक्सएमएल लगाना है, साइट मैप सॉरी लगाना है आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप। तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बना हुआ है, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये जो इसका पूरा कंप्लीट लिंक है। तो आपको इसे क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर आना, लिखना है ब्लॉगर साइट मैप एंड एंटर करिएगा। यहाँ पर ये पहली वेबसाइट आ जाएगी लैबनोल की, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसे यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं अपना, यानी यहाँ पर अपना जो है
यहाँ अपने वेबसाइट का मेन जो लिंक ऐसे करिएगा पेस्ट। आपका मेन लिंक यहाँ पर जो आ जाएगा इसे करना है आपने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, ये वाला लिंक आपका यहाँ से कॉपी। और ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी ना, तो मेरा भी इंटरनेट इशू कर रहा है तो इसलिए नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, वहां से आपने सर्च बॉक्स की तरह आ जाएगा, वहां से आपने डिलीट करना है और अपना जो लिंक है पेस्ट करना है। उसके बाद आपने जनरेट पर क्लिक कर देना, तो ब्लैक बॉक्स में आपको वो जनरेट हुआ मिल जाएगा, उसे आपने कॉपी करके तो यहाँ पर लाकर आपने कर देना पेस्ट। तो मैं वैसे भी आपको ये वाला ये दे दूंगा, तो आपने यहाँ से करना है, इसे कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने इसे बनाना है ऐसे है कि आप इसे पूरा कंप्लीट को यहाँ पर करेंगे आप पेस्ट एंड सेव कर देंगे। जब मैं आपको दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो ये सेम सारा यहाँ से साइट मैप तक आपका सारा सेम होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। तो इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस पर पांडा टेक ट्यूटर यानी सॉरी अपनी वेबसाइट पर आना है। यहाँ से आपने करना है इसे एक बार क्लिक, कैसे क्लिक करना है पहले देखिए कैसे होगी वेबसाइट। यहाँ पर एक बार क्लिक किया फिर अगेन क्लिक किया तो ये आपका कंप्लीट लिंक बन गया। इसे आपने करना है कॉपी, यहाँ से कॉपी। तो यहाँ पर आपने वो जो किया वो कॉपी यहाँ से उसे करना है अपने HTTP, जहाँ पे लिखा हुआ HTTPS, यहाँ से लेकर आपने ये जो स्लैश आ रहा है ना .com के बाद यहाँ तक आपने कर देना उसे पेस्ट। बस इतना सा आपका काम होगा। ये लास्ट वाला जो एक स्लैश है इसे डिलीट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक स्लैश रखना है, ओके। तो ये जो सारा है यहाँ पर इतना सा आपने सिर्फ रखना है, बाकी वो कर देना आपने डिलीट कर देना है। तो बाकी ये वाला जो साथ लाजमी रहने देना, इससे आपका साइट में भी क्रिएट हो जाएगा। वरना आपको मैंने सीधा सीधा इजी तरीका बताया, ये LABNOL को ओपन करके वहां पर क्रिएट करवा लें। तो ये लगाने के बाद इसे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, आपका क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये नीचे इनेबल कस्टम रिवॉर्ड्स हेडर टैग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे भी इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, जैसे होम पेज। तो अब ये ध्यान से आपने लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हेडर पेज है ना, होम पेज सॉरी, यहाँ पर आपने लगाना है सबसे पहले ऑल को ऑन करना है, इनेबल करना है। उसके बाद आपने ऑन करना है नो डीपी को, इसको नो डीपी को ध्यान से मेरी बात सुन लें, इनको आपने ध्यान से अच्छे से लाजमी इनको ऑन करना, ओके। सेव। और अब इसके बाद हमारे पास ये ओपन आएगा आर्कीव एंड सर्च पेज टैग, इसे ओपन करना आपने। यहाँ पर रखना है आपने नो इंडेक्स, यानी ये नो इंडेक्स ओपन करना है आपने। उसके बाद ये नो डीपी, नो इंडेक्स नो डीपी, तो सेव। इसके बाद ये पोस्ट वाला आएगा, तो इस पोस्ट वाले को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लगाना है ऑल और नो डीपी। अभी मेरी बात सुने, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। पहला जो होम पेज है यहाँ पर आपने लगाना है ऑल और नो डीपी, और सेकंड वाला जो है आर्कीव, इस पर आपने लगाना है नो इंडेक्स और नो डीपी। उसके बाद जो पोस्ट एंड टैग्स है यानी थर्ड वाला, इस पर आपने लगाना है ऑल एंड नो डीपी। ठीक हो गया, इतना आपको समझ आ गई होगी, वरना वीडियो को पॉज करके साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं सबको। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है गूगल सर्च कंसोल, इसमें ऐड करना लाजमी होता है। हमारी वेबसाइट को जो गूगल सर्च कंसोल में लाजमी ऐड करना होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये डोमेन पर नहीं रखना, अपने यूआरएल प्रीफिक्स पर रखना है। अगर आपने डोमेन बाय की हुई है तो यहाँ पर डोमेन पर रख लीजिएगा, वरना आपने ये लिंक यहाँ से करना है, इसे कॉपी और वापस आकर यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना आपने, पेस्ट एंड यहाँ से करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये वेरीफाई करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखे हो गया। डन पर क्लिक नहीं करना, आपने करना है क्लिक गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, ओके। गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अभी ये देखें, ये वो चीज है, हमें ये बताएगा हमारी जो वेबसाइट, इसे कंसोल में, सर्च के कंसोल में जो सर्च का इंजन है, इसमें ऐड करने में, कंसोल करने में और इंडेक्स करने में हेल्प करेगा। ये बहुत जरूरी होता है, इसे आपने ऐड करके इसे आपने लाजमी लगा लेना है, ओके। मैं फिलहाल से बुक मार्क कर लेता हूँ, आपने इसे लाजमी रखना। विजिट करिएगा, यहाँ से आपकी वेबसाइट की जो कंडीशन है या वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारी वेबसाइट कौन सा पेज इंडेक्स हुआ और कौन सा नहीं हुआ, तो उसमें हेल्प करेगा। ये जो सारी एसईओ करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ 1 से 2 दिन तक हमारी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में नहीं आएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। आप तब तक इस पर पोस्टिंग करते रहिएगा उसके, और इसे ओवरव्यू को विजिट करके यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने वो लिंक अपना पेस्ट करना अपनी वेबसाइट का और एंटर कर दीजिएगा। तो ये आपकी वेबसाइट को जो है देख बताएगा कि इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही। तो इससे आपको पता चल जाएगा हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो भी रही है कि नहीं, गूगल हमारी वेबसाइट को ऊपर ला रहा है कि नहीं ला रहा। यहाँ पर ये देखें यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो ये गूगल नहीं है। यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर करेंगे क्लिक, आपने रिक्वेस्ट दे देनी है इसकी।
2 से 3 दिन लगते हैं, तो ये वेबसाइट वापस नॉर्मल हो जाती है हमारी और हमारी रैंक होना शुरू हो जाती है। तो इससे आपने लाजमी ऐड करना है। ये लोड लेने के बाद हमारे पास आ चुका है इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट चली गई है। इसके बाद यहाँ पर डिसमिस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट लाइव पर क्लिक करेंगे। यानी टेस्ट करके देखेंगे हमारी वेबसाइट हुई भी है इंडेक्स की नहीं हुई। तो देखिएगा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये आपको बता भी रहा है कि टेक मिनट और 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, तो आपने वेट कर लेना थोड़ा, हमारी वेबसाइट जो है इंडेक्स हो जाएगी। ये देखें, URL इज अवेलेबल ऑन गूगल, यानी आ गया अभी। तो आपने इसे 2 से 3 दिन ऐसे इसे चेक करते रहना है बगैर टेस्ट करे। अगर ये आ रही है तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल लाइव हो चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, फिर तो खुशियां ही खुशियां। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे चेक करते रहना है और आपकी वेबसाइट लाइव होना शुरू हो जाएगी। और ये साथ आपको पेजेस का भी बताएगा कि ये पेज आपका लाइव हुआ है या नहीं हुआ, ये इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर नीचे आने के बाद ये मोनेटाइजेशन, अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं और उसे यहाँ से ऐड करते हैं तो इसे आपको इनेबल करके यहाँ पर वो जो आपको कोड देंगे वो पेस्ट करना पड़ेगा। बट हमने गूगल एडसेंस को नहीं लगाना, हमने उसका अल्टरनेटिव लगाना है जो कि फर्स्ट डे से पे देगा और उसका जो है वेरिफिकेशन भी बहुत ईजी है, तो हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर है कि मैनेज ब्लॉक कर, तो इसे आपने ऐसे ही रहने देना, इसे कुछ भी नहीं करना। साइड फीड है, ये भी आपने ऐसे ही रहने देना है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ से ये देखें जनरल है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं, यहाँ यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, ऑडियो क्लिप, यहाँ जेंडर वगैरह, यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करके वेबसाइट यूआरएल जो आपकी वेबसाइट का ये यूआरएल है यहाँ ये इसे पेस्ट करिएगा। होम पेज यूआरएल, यहाँ से होम पेज यूआरएल है होम का, वो भी आप करिएगा इसका। यहाँ यूजर नेम और सिटी टाउन रजिस्टर ऐसे सब कुछ आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट कर लीजिएगा, अच्छा होता है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है फिर। ठीक है, बाकी हमारी ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फेव आइकन कैसे लगाते हैं और फिर इसका जो है हम इसमें मेटा टैग्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स ऐड करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, शॉर्ट क्रिएट करके छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर। बाकी हमारा सारा क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ मिसिंग है या कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फेव आइकन की, और उससे नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम गूगल का जो अकाउंट पैसे कमाने के लिए जो एड्स पे अकाउंट है वो कैसे बनाकर कैसे लगाएंगे। तो हमारे फिर ये ब्लॉगर की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसके अलावा हम न्यू प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे, न्यू कोर्स की तरफ जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी अच्छी तरह से समझाऊंगा, अपना पूरा एफर्ट लगाकर, अपनी पूरी मेहनत से, ताकि आपको पसंद भी आए और आपके फायदे में भी आए। ठीक है, तो मुझे फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाजमी करिएगा, लाइक भी लाजमी करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।